हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इन लास्ट चैप्टर वी बिकेम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। इन दिस चैप्टर we will study about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element which is immense significance to us in both its elements form and in the combined form. जो कार्बन होता है वो हमारे लिए कैसे एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। Look at the items. Okay, activity 4.1, make a list of 10 things you have used or consumed since the morning. आपने सुबह से लेके अभी तक जैसे कुछ भी यूज़ किया है, या तो कोई यूटेंसिल्स हो गए जैसे किचन में खाना खाना, या फिर आप खेलने के लिए कौन से आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करे, वो सब आपको उनकी लिस्ट बनानी है। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर कंपाइल करो। एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल, और उनको 3 टेबल्स में डिवाइड करनी है। ओके, और इफ देयर आर आइटम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल देन पुट देम इनटू बोथ रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। तो इस कॉलम में क्या दिखाया थिंग्स मेड ऑफ मेटल और थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले और अदर्स में कुछ भी सामान आ सकता है। अगर कोई भी सामान है जो मेटल से बने हुए उसे इस कॉलम में रखो, अगर कोई चीज़ है वो ग्लास या क्ले से बनी हुई है उसको इस कॉलम में डिवाइड करो, और अदर्स। ओके, तो अगर दोनों ही है, जैसे कोई मान लो एक चीज़ है जो मेटल और ग्लास या फिर क्ले दोनों से मिलकर बनी है, तो आप उन्हें दोनों कॉलम में पुट कर सकते हो। लुक एट द आइटम्स डेट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. Can you think of a method to test this? What would be the product if a compound containing carbon is burned? Do you know of any test to confirm this? अब मान लो कि आपने पेंसिल यूज किया, तो वो किसकी है, वुडन की है, और अंदर क्या है उसके ग्रेनाइट है, तो आप उसको मेटल में रखोगे या क्ले में, या फिर आपने उसे अदर्स में रखा है, तो जो पेंसिल होता है उसका ग्रेनाइट वो कार्बन से ही बना होता है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादातर कार्बन यूज़ होता है। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। जो भी आप दवाइयाँ यूज़ करते हो, किताबें और जो फूड है, वहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन एलिमेंट पाया जाता है उनके अंदर। और भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ साथ कार्बन पाया जाता है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। The amount of carbon present in Earth's crust and in atmosphere is quite meager. The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. जो पेट्रोल होता है, कोयला होता है, उनमें भी क्या होता है, कार्बन मिलता है। एंड द एटमोस्फियर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो अंदर अंदर का जो सतह है, सतह के नीचे का भाग है, उसमें कितना परसेंट कार्बन है, 0.02%। और जो हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना परसेंट है, 0.03% कार्बन प्रेजेंट है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter we will know about the properties of carbon which make carbon so important to us. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जो कार्बन कार्बन है वो एक साथ मिलके किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, जो कार्बन है वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं। आपने पढ़े होंगे एलिमेंट्स जो होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ओके, तो कार्बन किस पे आता है, 6 नंबर पे आता है ना। तो उस तरह से हम कार्बन की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वो बॉन्डिंग किस तरह से करता है अदर एलिमेंट्स के साथ। जैसे आपने एक सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है जो 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। Bonding in carbon, the covalent bond. In the previous chapter we have studied the properties of ionic compounds. We saw that the ionic compounds have high melting point and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten state. We also saw how the nature of bonding in ionic compounds explain these properties.
Let us now study the properties of some carbon compounds. लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, ओके। और इसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, ओके। और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और अगर हम उन्हें किसी सॉल्यूशन में डालें तो वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप से फ्लो नहीं करेंगे। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2 फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, we find that these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compounds chapter 3। जो चैप्टर 2 में थे कंपाउंड्स हमारे पास, उनके कंपैरिजन जो चैप्टर 3 में हमने आयनिक कंपाउंड्स देखे थे ना, उनके अकॉर्डिंग इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। जैसे हमारे पास इस टेबल में देखो, टेबल 4.1 मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 290 केल्विन, बहुत ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है। सबसे कम किसका है, मिथेन का है, ओके, विच इज 90 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 111। We can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स कम पाया जाता है जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। सिंस these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा, जब उनके अंदर आयंस होंगे, या तो पॉजिटिव आयंस होंगे या नेगेटिव आयंस होंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इन क्लास 9 वी लर्नड अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लास 9 में आपने देखा होगा कि आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे ना ऑर्बिट्स के अंदर, s ऑर्बिट, p ऑर्बिट, d ऑर्बिट। तो जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स आते थे उन्हें हम क्या कहते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है ना इन कंपाउंड्स की, वो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड्स करते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन? हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव? अगर आप कार्बन्स को फिल करोगे तो पहले s ऑर्बिट में फिल करोगे तो ऐसे ऑर्बिट में कितना होता है 2, 1s में फिल करोगे फिर 2s में 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर उसके बाद जाएगा 2p3। हाँ 2p3। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, सॉरी 2, क्योंकि 6 कार्बन है ना, तो 2p2। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है, नोबल गैस के सारे ऑर्बिट्स क्या होते हैं, फिल होते हैं। जो लास्ट ऑर्बिट होता है उनमें कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जो एलिमेंट्स क्या करते हैं कि उनके अंदर कितनी टेंडेंसी है कि अपना आउटर शेल कंप्लीट कर सके एक दूसरे से एलिमेंट्स से शेयर करके, ओके। Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell। जो ionic compounds होते हैं वो या तो अपने electrons दे देते हैं किसी को या फिर किसी और से ले लेते हैं, जिससे वो अपने outermost shell को complete करके noble gas configuration अचीव कर लेते हैं। In the case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration। If it were to gain or lose electron, it could gain 4 electrons forming C4-, but it would be difficult for nucleus with a 6 proton to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons। It could lose 4 electrons, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और खुद के ऊपर माइनस साइन ले आएगा। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसके लिए उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स से पहले उसके पास
अब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, उसने गेन कर लिया, बट उसके पास प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे, तो उसके लिए मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन। अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए 6 प्रोटॉन्स बचेंगे, और इन न्यूक्लियस के लिए उसको एनर्जी भी बहुत वेस्ट करनी पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करता है, वो किसी दूसरे कार्बन एटम से शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ओके, या फिर किसी और अदर एलिमेंट से शेयर करता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स form molecules by sharing electron in this manner. The shared electrons belong to outermost shell of them atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। यानी कि दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस है वो उनको अच्छे से होल्ड भी करके रख सकते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। Before going on to compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electron। अब हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स देखेंगे कार्बन के अलावा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये अपने आउटर कैसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen। सबसे सिंपल कौन सा हाइड्रोजन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो as you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1, hence hydrogen has 1 electron in its k shell। KLMN एंड जैसे शेल्स होते हैं ना KLMN, उसी तरह से के शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन, यानी इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। So 2 hydrogen atoms share their electrons to form a molecules of hydrogen H2। This allows each hydrogen atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas। तो वो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन को बुलाता है और फिर दूसरे हाइड्रोजन के बाहर के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करता है आपस में एक दूसरे के साथ। अब ये दोनों आपस में शेयर करने लगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। This allows each hydrogen atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas helium। हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर लेते हैं। अब हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, which has 2 electron in its k shell। We can depict this using dots or cross to represent valence electron। ये जो क्रॉस शो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है कि अब इसके अगर एक क्रॉस है तो एक इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, एक क्रॉस है तो अब ये 2 क्रॉस है आगे तो ये दोनों क्या करें, एक दूसरे के शेयर कर रहे हैं। The shared pair of electrons is said to constitute a single covalent bond between the 2 hydrogen atoms। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। A single covalent bond is also represented by a line between the 2 atoms। अगर आप इसे प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इस तरह से लाइन बना के भी प्रेजेंट कर सकते हो, आपको क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। The shared The atomic number of chlorine is 17। अब 17 का रहता है what would be its electronic configuration and its valency। क्लोरीन forms a diatomic molecule। ये भी क्या कराता है, diatomic molecule बनाता है हाइड्रोजन की तरह Cl2। Can you draw the electron dot structure for this molecule? Note that only the valence electron need to be depicted। सबसे पहले क्लोरीन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे 1s2 2s2 2p6 जहाँ तक 17 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। फिर आपको ये देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उनकी शेयरिंग करवा के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है। In the case of oxygen, we see the formation of a double bond between 2 oxygen atoms। This is because an atom of oxygen has 6 electrons in its L shell। जो L shell होता है ऑक्सीजन का उसमें
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। ओके, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। So each atom of oxygen shares 2 electrons with another atoms of oxygen to give us structure shown in the figure 4.3. जो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटरमोस्ट शेल में, उनमें से दो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं? पेयर कर लेते हैं इनके, और क्या फॉर्म करते हैं? O2. दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, और ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। कैन यू नाउ डिपिक्ट a molecule of water showing the nature of bonding between one oxygen atom and two hydrogen atom? आपको दो हाइड्रोजन एटम लेने हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक एक इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन लेना है जिसके आउटरमोस्ट शेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन ही तो लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है आउटरमोस्ट शेल में, तो वो दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके दोनों से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। What would happen in the case of a diatomic molecule of nitrogen? नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7. What would be its electronic configuration and its combining capacity? In order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pair of electrons. और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3. Each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pairs of electrons. This is said to constitute a triple bond between the two atoms. The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted as in figure 4.4. जैसे डायग्राम 4.4 में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। Let us now take a look at methane, which is compound of carbon. मीथेन क्या होता है? CH4, जो 4 हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल एंड इज ए मेजर कंपाउंड ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का नाम सुना होगा आपने, जो हम कभी पेट्रोल पंप पे जाते तो वहाँ पे सीएनजी मिलती है, एक एलपीजी मिलती है, तो सीएनजी उसी गैस का, उस दोनों ही गैस है जो हम यूज करते हैं अलग अलग। It is also one of the simplest compound formed by carbon. Methane has a simple formula CH4. Hydrogen, as you know, has a valency of 1. हाइड्रोजन के पास कितने की वैलेंस होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में। बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर्स these electrons with 4 atoms of hydrogen as shown in the figure. अभी कार्बन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, उनसे जो कार्बन के जो बाहर वाले चारों इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स, और इन्हें हम क्या बॉन्ड्स कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecules, but intermolecular forces are weak. This gives rise to the low melting point and boiling points forces weak. कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, बट जो उनके अंदर के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना इन एटम्स के अंदर, वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। Since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent bonds are generally poor conductor of electricity. Okay. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? तो 3 होते हैं। एक होता है डायमंड। डायमंड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में यूज करते हैं उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। एक फुलेरिन होता है जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बॉल टाइप में। तो हम इसके बारे में देखते हैं आगे। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल properties. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. In diamond, each carbon atom is bonded to 4
other carbon atoms forming a rigid three-dimensional structure. डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़कर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है. इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन. जो एक कार्बन होता है वो तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, एक ही प्लेन में जुड़ा होता है और एक हेक्सागोनल एरे की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है. वन ऑफ दिस बॉन्ड इज ए डबल बॉन्डेड, यानी तीन के साथ बनाएगा तो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा वो, और बाकी के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा. And thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other. These two different structures result in diamond and graphite have very different physical properties even though their chemical properties are the same. इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, बट फिर भी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि उनके यूजेस अलग अलग है. चाहे डायमंड को हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट को हम पेंसिल्स में यूज़ करते हैं. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. और क्या होता है कि जो डायमंड होता है वो बहुत हार्ड भी होता है, उसे तोड़ोगे ना तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा आसानी से. नॉन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लीपरी. और जो ग्रेफाइट है वो थोड़ा स्मूथ होता है और थोड़ा स्लीपरी भी होता है. ग्रेफाइट इज आल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ग्रेफाइट क्या है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर भी करता है, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर. Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. जो डायमंड है वो किस तरह से बनते हैं, जो कार्बन होता है ना, कोयला सुना है आपने, उसको आप हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ उसको कई सालों तक बंद रखो तो वो डायमंड में फॉर्म हो जाता है. दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल. ये जो डायमंड्स होते हैं जो सिंथेटिक यानी कि मैन मेड होते हैं, जो हमने खुद ने बनाए हैं, आर स्मॉल छोटे होते हैं, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स. और ये जो प्रकृति में जो नेचर में जो मिलते हैं ना ओरिजिनल डायमंड्स, उनसे थोड़े वो थोड़ी इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि उनसे आप उनमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते. बस यही एक चीज़ है कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते, जो हम नेचर का जो डायमंड है और जो हम खुद से बनाते हैं सिंथेटिक डायमंड्स. अब थर्ड बारी आती है फुलेरिन की. फुलेरिन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स. द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60. फुलेरिन की जो फर्स्ट फुलेरिन फाइंड आउट किया गया था वो C60 था, विच इज कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल, जो फुटबॉल की तरह शेप में होते हैं. सीज दिस लुक लाइक ए जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर. इसकी जो डिज़ाइन है वो एक US आर्किटेक्ट के नाम उसके द्वारा बनाई गई एक डोम डिज़ाइन की थी उन्होंने उसके जैसी, इसलिए इसका नाम फुलेरिन पड़ा. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. अब देखते हैं versatile nature of carbon. We have seen the formation of covalent bonds by sharing the electron in various elements and compounds. We have also seen the structure of a simple carbon compounds methane in the beginning of the chapter. We saw how many things we use contain carbon. In fact, we ourselves are made up of a carbon compounds. यहाँ तक कि हम खुद भी कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formulae are known to chemists was recently estimated to be in millions. These outnumbers by a large margin the compounds formed by the other elements put together. Why is it that this property is seen in carbon and no other element? ये property कार्बन में क्यों पाई जाती है? The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compound. जो कार्बन के जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, जो चार इलेक्ट्रॉन्स, वो ही इसका एक रीज़न है कि ये अलग अलग तरह के लार्ज नंबर में कंपाउंड्स बना सकता है नेचर के अंदर. टू फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर. कार्बन कौन कौन से केसेस है? कार्बन हैज़ the unique ability to form the bonds with other atoms of carbon giving rise to large atoms. कार्बन खुद के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बना के अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन. और ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कैटेनेशन, व्हाट इज कैटेनेशन. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन. दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स. In addition, carbon atoms may be linked by single, double or triple bonds compound of carbon which are linked by only single
bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are unsaturated carbons. Unsaturated carbons कौन से होते हैं? जो कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले नहीं, ओके। और जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो कौन से होंगे? सैचुरेटेड कार्बन। नो अदर एलिमेंट्स एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। ऐसा कोई भी एलिमेंट्स दिए हैं जो कार्बन की तरह कैटेनेशन कर सके। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन which have chains up to 7 or 8 atoms but these compounds are very reactive। जो सिलिकॉन है वो बना सकता है लेकिन वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसकी वजह से वो ब्रेक भी हो जाते हैं, कुछ अलग रिएक्शन करने लग जाते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड हेंस स्टेबल, इसलिए स्टेबल ही होता है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं लेकिन जो ये बॉन्ड होता है वो बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है। This gives us the rise large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent elements. Compounds of carbon are formed with oxygen. Carbon के compounds होते हैं oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecules. Again, the bonds that carbon forms with the most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds carbon is its small size. Carbon जो होता है वो size में भी small होता है. This enables the nucleus to hold on the shared pair of electrons strongly. The bond formed by elements having bigger atoms are much weaker. जिन elements के atoms जो बड़े होते हैं वो weak bonds form करते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या था कि 2 फैक्टर्स कौन कौन से नोटिस किए। पहला तो ये कि अदर एलिमेंट्स के साथ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एबिलिटी बॉन्ड्स फॉर्म करके एटम्स के साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है, जिसे हम कैटेनेशन बोलते हैं। और सेकंड में ये देखा कि कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इतने सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर बना सकता है। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम कार्बन की जो कार्बन है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जब एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलते 2 कार्बन इस तरह से बॉन्ड कैसे बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम कंपाउंड्स को देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि ये जो कार्बन जो है ये एक साथ जुड़ के बनते हैं तो इनका जो नॉमेनक्लेचर यानी इनका नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब कैसे आया ये इसके बारे में देखेंगे, ओके। इसके बाद अगर उसमें तो हमने देखा कि सैचुरेटेड कार्बन में केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे पहले क्लोरीन जोड़ेंगे, ब्रोमीन, फिर OH जोड़ेंगे, तब क्या बनता है, ओके। अल्कोहल कैसे बनता है, इस सब के बारे में हम देखेंगे, एसिड्स के बारे में। तो उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इनकी कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये कंपाउंड किससे क्या रिएक्शन करके क्या बनाता है। हम कोयल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेम्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी रिएक्शंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।